नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिस बात का लंबे समय से इंतजार था कि हमें सब इंस्पेक्टर बनना है और ये मौका अब आता हुआ दिखाई दे रहा है सन 2025 में। लेकिन इस 2025 में जो हमको मौका मिलने वाला है, इसके लिए हमारी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके लिए हमारा एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। क्योंकि जिस समय जब किसी को अवसर मिलता है वो उस अवसर का कितना बढ़िया तरीके से लाभ उठा पाता है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर अभी हम यहां पर अगर देखें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिलेबस से रिलेटेड गजट नोटिफिकेशन किया है, या जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उस एग्जामिनेशन के पैटर्न से रिलेटेड गजट नोटिफिकेशन किया है। और उस गजट नोटिफिकेशन में यहां पर एग्जाम पैटर्न के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लेयर बनाई है। और जब लेयर बनाई तो वहां पर उन्होंने 3 लेयर बनाई है, जिसमें एक आपके पास प्रीलिम्स होना है, एक आपके पास मेंस होना है और एक आपके पास यहां पर फिजिकल और इंटरव्यू वाला पॉइंट होना है। लेकिन जब अगर हम यहां पर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में जो आपका सिलेबस इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, गजट नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें हम कहां पर कौन से ग्रंथ का सही तरीके से अध्ययन करें कि लंबे समय बाद जो हमें अवसर मिला है उस अवसर में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए और हम जो पढ़ें वही हमको वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में आता हुआ दिखाई दे। तो इसी बात को लेकर के यहां पर आपके इसमें जो प्रीलिम्स का जो पॉइंट है, इस प्रीलिम्स के पॉइंट में इन्होंने ये कहा कि हम यहां पर 100 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें यहां पर 100 प्रश्न आते हुए दिखाई देंगे। इस 100 प्रश्नों को उन्होंने यहां पर 10 टॉपिक में कन्वर्ट किया है। जब 10 टॉपिकों की बात आती है तो एक है हिंदी भाषा, दूसरा है आपके पास अंग्रेजी भाषा, तीसरा है विश्लेषणात्मक क्षमता, चौथा है इतिहास, पांचवा है भूगोल, छठा है विज्ञान, 7 पर है नागरिक शास्त्र, 8 पर है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 9 पर है तर्क शक्ति और 10 पर आपके पास यहां पर करंट अफेयर्स। मैं ये चाहता हूं कि यहां पर आपकी एक प्रॉपर तरीके की स्ट्रेटेजी क्या हो, प्रॉपर तरीके से आपके पास यहां पर बुक्स का सोर्स क्या हो, जिसकी सहायता से आप इसमें यहां पर जो पढ़े वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में वैसा वैसा कंटेंट आता हुआ दिखाई दे। तो जैसे अगर अपन यहां पर बात करें तो सबसे पहले ये बात कर लें कि क्या ये तय है इसमें कि हर यूनिट से 10 प्रश्न आना है, तो इस मुकाबले में मत रहिएगा। थोड़ा सा इनबैलेंस आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, क्योंकि यहां पर पूरे सिलेबस में या इस गजट नोटिफिकेशन में ये नहीं कहा है कि मैं हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछूंगा। हम ये मान करके चलें कि अपने को हर एक पॉइंट से इसमें यहां पर 10 क्वेश्चन आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अपना एक मोटो यहां पर इस बात के लिए भी एग्जामिनेशन हॉल में आप तैयार रहिए, क्योंकि जो आपको वहां पर समय मिलेगा, समय आपको जो 2 घंटे का मिलेगा, उस 2 घंटे के समय में आप यहां पर 2 घंटे के समय में आप जो है 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास 120 मिनट का टाइम है। 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करना, इट मींस प्रारंभिक तौर पर तो आपके पास किसी प्रकार की कोई इसमें यहां पर दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इसमें यहां पर आगे की तरफ चलते हैं कि चलिए ठीक है, अब इसमें यहां पर कौन से ऐसे पोर्शन है जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जो आपका कम टाइम कंज्यूम करेंगे और आपको उसमें वहां पर बेहतर तरीके से अगर आप खड़े होते हैं तो आपको बेनिफिट उसमें वहां पर मिल सकता है। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास यहां पर हिंदी भाषाई बोध वाला। इस हिंदी भाषाई बोध के अंतर्गत हमारे पास यहां पर जो जनरल ग्रामर से लेकर के कॉम्प्रिहेंशन तक, मतलब इट मींस आपके पास यहां पर अपठित गद्यांश तक के पोर्शन आपको इसमें यहां पर देखने को मिल सकता है। चूंकि भाषा की रीडिंग की जब अगर बात आती है तो प्रॉपर तरीके से भाषा की रीडिंग करके उस भाषा में दिए गए शब्दों को प्रॉपर तरीके से कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण बात यहां पर आती हुई दिखाई देगी। अब इसमें यहां पर हो सकता है कि आपका इंडिविजुअल ग्रामर भी आए, इसमें यहां पर इस प्रकार की भी संभावना है इसमें कि पैसेज भी आए, लेकिन आप इस बात को यहां पर नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब अगर आपके पास यहां पर अगर पैसेज आता है, जब अगर आपके पास इसमें यहां पर पैसेज आता है तो क्या पैसेज में ग्रामर नहीं होती है क्या? क्योंकि पैसेज में से ही कोई शब्द उठा लेना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे उन्होंने यहां पर यह शब्द दिया है परीक्षा। अब अगर आपका कोई अपठित गद्यांश अगर आता है, कॉम्प्रिहेंशन अगर आता है और उसमें परीक्षा शब्द आया और उसने कहा कि इस परीक्षा शब्द में कौन सी संधि है, तो इस प्रकार के प्रश्न वहां पर बन सकते हैं। इसकी प्रॉपर तरीके से अपने को एक प्रैक्टिस की आवश्यकता महसूस
पड़ेगी और प्रॉपर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप छोड़ के नहीं जा सकते, आप ग्रामेटिकल वाले पोर्शन को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पर बहस। तो कॉम्प्रिहेंशन जब हमारे पास यहां पर गद्य की विधाओं के टाइटल्स अगर आते हैं तो उसमें हमने यहां पर देखा कि व्याकरण के सारे पॉइंट्स जो है वो आपका रीडिंग होना चाहिए। तो मेरा इसमें यहां पर ये लॉजिक है कि यदि अगर आपका ये पड़ा हुआ पॉइंट है, अगर ये आपके पास पड़ा हुआ पॉइंट है, तो इसमें आपको जो स्ट्रेटेजी का एक तरीका अपनाना चाहिए, वो तरीका यहां पर क्या है, तो इसमें यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाना चाहिए। अब एक बात ये आती है इसमें कि यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अगर बात करें तो वो कौन कौन से हैं या कहां से इसका सोर्स हो सकता है। तो इसमें यहां पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक शानदार वाली प्रीवियस ईयर की बुक चैप्टर वाइज धुआंधार तरीके से आपको एग्जाम IIT के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। एग्जाम IIT का जो प्लेटफॉर्म है उससे जो है आप इस बुक का ऑर्डर कर सकते हो और आप इसमें यहां पर ले सकते हो। तो इसमें आपको यहां पर वस्तुनिष्ठ वाला पॉइंट चलाना चाहिए। फिर आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, इसमें भी आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शंस पर यदि आपकी थ्योरियां अगर पढ़ चुके हैं तो अब आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव लगाना है। अब आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्टिव लगाना है और इसमें यहां पर जो नीतू सिंह मैडम के जो नोट्स हैं या नीतू सिंह मैडम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आमतौर पर अंग्रेजी के लिए जाने और पहचाने जाते हैं, यदि आप लगा लेते हो तो एक आपका प्रॉपर सोर्स रहेगा जो आमतौर पर ये कहेगा कि हाँ पहला वाला पोर्शन 10 में से 10 चाहिए, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो यस। दूसरा वाला पोर्शन अगर यहां पर 10 आते हैं तो 10 में से 9 एनी हाउ कंडीशन में हमको चाहिए। उसके बाद में आपके पास यहां पर आती है विश्लेषणात्मक क्षमता, क्योंकि ये पॉइंट भी कैसा है जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव के साथ थ्योरी भी लगातार इसमें यहां पर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जितने ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें यहां पर इस वाले इस कॉन्टेक्स्ट में यदि आप किरण पब्लिकेशन के प्रॉपर सोर्स का उपयोग कर लेते हो तो ये मान करके चलिए कि ये जो एनालिटिकल एबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उस एनालिटिकल एबिलिटी को आप बहुत बढ़िया से इसमें यहां पर ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। फिर यहां से हमारे पास पॉइंट आता है हिस्ट्री। अब इसमें यहां पर केवल शब्द लिख दिया उन्होंने हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आपके पास क्या मॉडर्न, क्या मिडाइवल, क्या आपके पास यहां पर एंशिएंट वाला पॉइंट। तो इसका मतलब है कि इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से सोर्स क्या हो, जहां पर हम इस प्रॉपर तरीके से सोर्स होने के बाद में प्रॉपर तरीके से उसमें क्वेश्चंस को पुट अप कर पाए। तो इसके लिए अगर आप यहां पर सही और क्वालिटी वाले अगर क्वेश्चंस अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपके पास यहां पर जो सपोर्टर है वो टाइटल है आपके पास NCERT। इसके साथ साथ में आपके पास यहां पर जो इसमें सपोर्टर हैं वो है आपके पास इग्नू वाले कॉन्सेप्ट। तो ये जो अगर आप इस टाइटलों को अगर फॉलो कर लेते हो NCERT और इग्नू वाले जो नोट्स हैं इनको अगर अपन प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो हिस्ट्री वाला पॉइंट अपने पास अच्छा हो सकता है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव लगाने के अलावा इसमें आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक टाइटल दूसरे टाइटल से लिंक होता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें यहां पर ये सोर्स प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। और देखिए अवसर मिला है, इस अवसर का बढ़िया तरीके से अपने को भुनाना है। और अब अगला अवसर कब मिलेगा वो उसको पूछिए जिसको 2017 में वो कोई पॉइंट 1 से या फिर यहां पर 1 नंबर से या 2 नंबर से चूक गया था, आप उसे पूछिए कि उसकी स्थिति क्या होगी। तो आंसर आपके पास आता है ये। अगर हम यहां पर इस वाले पॉइंट का जियोग्राफी वाले पॉइंट को बड़े तरीके से अगर किसी रेफरेंस में ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास यहां पर वर्णवाल, एक वर्णवाल का जो जियोग्राफी वाला बुक आता है वो बुक बहुत शानदार है। यदि अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से डील कर लिया, यदि प्रॉपर तरीके से अगर आपने उसको रीड आउट कर लिया तो हमारा काम उसमें वहां पर बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा। फिर बात आती है अपने पास यहां पर विज्ञान की। तो विज्ञान के लिए सामान्यतः जो अरिहंत पब्लिकेशन है, इस अरिहंत पब्लिकेशन का जो इंसाइक्लोपीडिया होता है, इस इंसाइक्लोपीडिया को जो है वो आप इसमें यहां पर रेफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये प्रश्न यहां से कहीं ना कहीं देगा। प्लस अपने पास इसमें यहां पर ये होगा कि ये जो विज्ञान से संबंधित जो आपके पास यहां पर प्रीवियस ईयर में जो भी ये विभिन्न बॉडी जो एग्जाम ले चुकी होती हैं, जिसको अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के नाम से डिफाइन करते हैं, तो उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का अलग अलग विभागों के द्वारा जो भी लिया जाता है, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया जाता हो या चाहे हमारे पास यहां पर
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की बात करते हैं वो लेता हूं, या फिर अगर हम यहां पर और एक दो सोर्स की बात करते हैं तो उसमें आपके पास यहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें यहां पर लगाने हैं, और कम से कम ये मान करके चलिए कि कितने लगाने हैं, तो इसका आंसर है आपके पास 10,000 ऑब्जेक्टिव आपको साइंस के लगाने हैं। आप चाहते हैं कि हम साइंस में बड़े कंफर्टेबल महसूस हो, तो साइंस में बड़े कंफर्टेबल महसूस होने के लिए आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव यहां पर लगाने चाहिए। फिर बात आती है अपने पास यहां पर इसकी सिविक्स की, ये जिसको अपन नागरिक शास्त्र कहें। तो बेसिकली नागरिक शास्त्र के लिए एक टाइटल है आपके पास यहां पर जिसका नाम है वो है लक्ष्मीकांत। इस लक्ष्मीकांत को आप इसमें यहां पर सिविक्स के लिए देख सकते हो। प्लस इसमें जो हमारा स्कूल लेवल पर, जैसे अगर आप देखते हैं इसमें 6 से लेकर के जो 12 तक की जो किताबें होती है, उस 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को भी अगर हम इसमें यहां पर फॉलो कर सकते हैं या उसका भी जिस्ट अगर ले सकते हैं तो वो हम यहां पर लेने का प्रयास करें, ताकि हम यहां अपना उद्देश्य इसमें ये होना चाहिए कि अगर हम जो पढ़ें उसमें वहां ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े, जो हम यहां पर 10 बार पढ़ें और वो अपने को मिलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि सिलेक्शन का तरीका भी आपके पास यही है। एक नोट्स को 10 बार अगर पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, 10 नोट्स को अगर आपने एक बार पढ़ा तो फिर आपका सिलेक्शन इसमें यहां पर नहीं होगा। फिर यहां पर बात आती है कि लक्ष्मीकांत से रिलेटेड अपने को इसमें भी यहां पर ऑब्जेक्टिव है, और कम से कम ये मान करके चलिए कि 5,000 के आसपास ऑब्जेक्टिव अपने को इसमें यहां पर लगाने चाहिए। फिर बात आती है इसमें यहां पर बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान की, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की बात आती हुई दिखाई देती है। अब उसने कहा बेसिक, इट मीन्स यहां पर एक इनिशियल लेवल पर जब हम किसी सरकारी डिपार्टमेंट का हिस्सा होते हैं, तो सरकारी डिपार्टमेंट का हिस्सा होते हैं और यदि आप किसी सिस्टम के पास बैठते हो तो सबसे पहले आपके हाथ में क्या आता है, तो आपने ये कहा कि हमारे हाथ में यहां पर कीबोर्ड का बटन आता है, उसके बाद में जो हमारे पास यहां पर सीपीयू होता है उस सीपीयू का बटन होता है, और फिर हमारा माउस से हाथ चालू होता है। तो ये माउस, ये कीबोर्ड, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये मेमोरी वाले जो कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार के बेसिक आपके पास आएगा। इसमें भी अपने को यहां पर कम से कम 5,000 क्वेश्चंस जो है वो लगाने हैं, और इसके लिए बेस्ट सोर्स आपके पास यहां पर क्या हो सकता है, तो यूथ कंपटीशन का जो है वो एक क्वेश्चन बैंक आता है, इसको आप प्रॉपर तरीके से इसमें यहां पर फॉलो करके अपना कामकाज इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें यहां पर फिर बात आती है यहां पर तर्क शक्ति की, जिसको हम इसमें रीजनिंग के रूप में डिफाइन करें। रीजनिंग के लिए अगर आप यहां पर किसी एक ऑथेंटिक सोर्स की बात करते हैं तो नाम आता है इसमें यहां पर आरएस अग्रवाल। अब इस अगर आरएस अग्रवाल का जो है उसको आपने यहां पर देख लिया, प्लस इसमें यहां पर ऑब्जेक्टिव, जितने ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, उतना बेहतरीन जो है हमारा काम का जिसमें होता हुआ दिखाई देगा। फिर सबसे बड़ा इशू इस बात का आता है यहां पर करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए प्रॉपर तरीके से हम यहां पर क्या देखें जिसकी सहायता से हमको इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए। तो बेसिकली ये एक टाइटल है आपके पास कि जो आपको आकाशवाणी समाचार सुनाती है, एक आपके पास यहां पर सोर्स ये है। फिर इसके साथ में जो आपके ये दैनिक जो पेपर आते हैं, जिसमें अगर अपन यहां पर बात करें दैनिक भास्कर या नई दुनिया वाला जो पॉइंट आता है, इसमें उन खबरों को नहीं देखना है जिनको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अपने को वो देखना है कि अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ की कौन सी ऐसी खबर है, यहां की कौन सी ऐसी खबर है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन दे सकती है। हो सकता है कि जिसमें आपको मजा आता हो वो खबर इतनी बड़ी हो लेकिन वो आपका क्वेश्चन नहीं है। जिसमें यहां पर हो सकता है कि कोई किसी पेपर में यहां पर खबर इतनी सी लिखी हुई हो लेकिन वो आपके काम की हो सकती है, तो वो पॉइंट आपके लिए इसमें यहां पर काम आता हुआ दिखाई देगा करंट अफेयर्स में। प्लस इसके लिए यहां पर इसके लिए कम से कम 2000 ऑब्जेक्टिव, कम से कम इसके भी जो है वो 2000 ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहां पर थ्योरी, करंट में क्या थ्योरी, करंट में यहां पर कोई थ्योरी नहीं होती है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव घिसने हैं, क्योंकि क्या होगा कि जब अगर आप ऑब्जेक्टिव लगाते हो तो आप अपने घर पर गलती कर चुके होते हो, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाएं तब हम ये मान करके चले कि वहां पर किसी प्रश्न को कोई आ गया तो उसका उत्तर ए होगा, कि उसका उत्तर बी होगा, कि उसका उत्तर सी होगा, कि उसका उत्तर डी होगा। इन बातों में अपने को वहां पर न पचना पड़े। अब रही सही बात ये आती हुई दिखाई देती है कि इन सारे में भी क्या अपने को यहां पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, तो आंसर ये है कि अगर जो पोर्शन, जो काम आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है उससे संबंधित यदि काम अगर आप घर पर करते हैं और पूरे जोन में यदि 70 से 80 हजार के आसपास अगर आप क्वेश्चंस लगा देते हैं, तो इससे बढ़िया बात आपके लिए और क्या होगी।
और इतने कम से कम क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन लगाने के बाद में हमको यहां पर गलतियां समझ में आती है कि कहां हमने गलती कर दी। अब रही सही बात कि इस पोर्शन से रिलेटेड यहां पर ये जो एग्जाम 8080 का जो प्लेटफॉर्म है, इस एग्जाम 8080 के प्लेटफॉर्म पर बकायदा इसकी एक सिस्टमेटिक ढंग से क्लास स्टार्ट की जाएगी। और चाहे आप ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, चाहे ऑफलाइन वाले प्लेटफॉर्म पर, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में आपको पास यहां पर एक प्रॉपर प्रकार के रिसोर्सेस से प्रॉपर प्रकार का कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा, ताकि आपके पास ये जो अवसर आया है, इस अवसर को हम भली भांति और शानदार तरीके से इसमें यहां पर भुना पाए, हमको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना जाए। आप यहां पर जरूर कुछ विद्यार्थी इस बात को लेकर के कि अरे हमने तो यहां पर पहले ये सब सारे टाइटल पढ़ रखे हैं और ये हमारे लिए कहां प्री और कहां मेंस और कहां जो है फिजिकल इंटरव्यू वाली जो बातें आती हुई दिखाई दी। तो इसमें यहां पर क्या है कि परिवर्तन संसार का नियम है, आपको परिवर्तन उन्होंने कर दिया है। अब आप उस बात का रोना न रोए कि हमको जो है ये आता है और ये नहीं आता। अब इसमें से यहां पर देख लो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं। एक तरीका ये भी है आपके पास कि इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम पहले से बहुत एडवांस बैठे हुए हैं। अब इसमें से यहां पर कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिस पर हम यहां पर वीकनेस हैं, जिस पर हमारी कमजोरी है। तो यदि अगर आप इस बातों को देख करके प्रारंभिक और उसके बाद वाला पॉइंट, 2 पॉइंट में अगर कंटेंट को डिलीवर कर लेते हैं, तो भी आपका काम इसमें यहां पर बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। और इनसे रिलेटेड यहां पर जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको समय समय पर 1000, 2-2000 या 5-5 हजार के आसपास आपको बकायदा जो है वो दिए जाएंगे, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या का सामना न करना पड़े, और विशेष करके चैप्टर वाइज। तो ये आपके पास यहां पर अभी मैंने जो शेड्यूल बताया है, चूंकि हम एक एक स्टेप इसमें चढ़ना शुरू करें। पहले पॉइंट अपने पास यहां पर आया प्रारंभिक दौर वाला, तो इस प्रारंभिक दौर से हम यहां पर निपटे। इसी के साथ मैं जल्द ही आपको कि मेंस की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब कभी कभी मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो उसको मैं एक मेंस के लिए एक अलग से आपके पास यहां पर पॉइंट बना दूंगा। लेकिन इस वाले पॉइंट में आपको कम से कम 10 से 12 घंटे जो है वो लगातार पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए, और इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि अब विज्ञापन कब आएगा। विज्ञापन जब आना होगा तब आता रहेगा। अब आपके पास यहां पर प्रॉपर तरीके से एक स्थिति आ गई है, इसलिए आपके सच्चे साथी, आपके जो है पक्के साथी के रूप में आपके साथ सही तरीके से जो मेहनत कर सकते हैं, सही तरीके से जो है वो आपको गाइडेंस कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ यहां पर जुड़े और अपने भविष्य को जो है वो कहीं ना कहीं सेव करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये मैं मान करके चलता हूं कि इन चीजों से आपको बेनिफिट मिलेगा, इन चीजों से आपको बेनिफिट मिलेगा। वन लाइनर चीजें भी इसमें यहां पर आपको, जैसे ये नोट्स जो डिलीवर किए जाएंगे, इसमें यहां पर वन लाइनर वाली जो चीजें हैं, उसके साथ साथ में आपके पास ऑब्जेक्टिव ये देने का जो है वो भरसक प्रयास किया जाएगा, ताकि हम यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करके अच्छे स्कोर के साथ मेंस में जा पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो किताबों से रिलेटेड सोर्स जो बताए गए हैं, ये आपके इसमें यहां पर बेहतरीन तरीके से काम में आएंगे और इसका बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और यदि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो बाकायदा एग्जाम 8080 का जो प्लेटफॉर्म है, उस पर आप अपनी टेलीफोनिक जानकारी से या अपने फोन के द्वारा जो है जानकारी इसमें यहां पर मंगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें जैसे क्या और होना चाहिए, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दें, और उसकी सहायता से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दें, ताकि आपके प्रश्न का उत्तर प्रॉपर तरीके से आपको दिया जा सके कि और हम हमारी तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर यह है, भावनाओं से खेलने का समय जो है वो गया। अब आपके पास यहां पर चूंकि भावनाओं में अगर बह गए, तो आप 1 महीने तक ही डिस्कस ही करते रहोगे। इसलिए समय है, उठना है, जागना है, और यही है कि जब जागे तब सवेरा होता है। अब ये सवेरा हो गया है, और बढ़िया वाला। तो प्रॉपर रिसोर्स से अपनी तैयारी को धुआंधार कीजिए और धार दीजिए, और ये जो 2 स्टार यहां जो चमकते हैं, उनको आप बहुत बड़े तरीके से अपने कंधों पर चमकाने का प्रयास करें, जिसमें हम आपकी जितनी मदद कर सकते हैं, हम इसमें यहां पर आपकी जितनी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। अभी हम यहां पर इसमें पोर्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें यहां पर ये जो सिविक्स वाला पोर्शन है या करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, हिंदी भाषा बोध वाला जो पोर्शन है, इसमें यहां पर मैं सपोर्ट करूंगा। बाकी इसमें भी और भी यहां पर जो टीम रहेगी वो आपको बेहतर क्वालिटी के साथ मदद करती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का बैच ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपके लिए अवेलेबल रहेगा।
प्री प्लस मेंस यदि अगर हम ऑनलाइन इस टाइटल को अगर देखते हैं तो ऑनलाइन बहुत ही कम चार्जेस में, जिसमें अगर अपन यहां पर बात करें तो 999 रुपए में शानदार तरीके से, शानदार सभी फैकल्टी के द्वारा आपको ये टाइटल पढ़ाया जाएगा। अब यहां पर इसमें क्या रहेगा तो ये है कि जब अगर हम ऑफलाइन की अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन की अगर बात करते हैं, तो ऑनलाइन में सारा आपको इस डिजिटल माध्यम से आपके पास आएंगे इसमें, और आपके स्टोर में लेक्चर्स भी वहां पर सेव होंगे। जबकि अगर आपको बाद में किसी टाइटल को अगर आपको दोबारा भी देखना है तो आप इसमें यहां पर बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। प्री के साथ साथ प्री में इसका तरीका ऐसा रहेगा कि पहले प्री का सिलेबस जो है वो फिनिश किया जाएगा और उसके जस्ट बाद मेंस के टाइटल इसमें यहां पर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आप सभी को पता है कि प्री में आपके पास पेपर तो एक होना है, लेकिन वहां पर उसमें 10 यूनिट दे रखी है या 10 टाइटल दे रखे हैं, तो उस 10 टाइटलों से रिलेटेड अपन यहां पर कंटेंट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ आपके पास यहां पर ये जो मेंस वाला प्रोग्राम रहेगा, आप सभी ने उसमें वहां पर देखा है कि मेंस में 2 पेपर होने हैं, और दोनों ही पेपर को जैसे ही आपके पास यहां पर प्रीलिम्स वाला पॉइंट फिनिश होता है तो उसके बाद आपके पास यहां पर मेंस वाले टाइटल भी इसमें शुरू कर दिए जाएंगे। और एक कंडीशन यहां पर इस प्रकार से भी हम इसमें कर सकते हैं कि हो सकता है आपके पास यहां पर प्री के साथ साथ में एक पेपर जो है उसमें मेंस का भी वहां पर लॉन्च कर दिया जाए, ताकि हम चूंकि ऐसा मान करके चलते हैं कि जब आपका प्री एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद मेंस के लिए आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा। तो ऐसी स्थिति में आप मेंस को प्रॉपर तरीके से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो भी जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसमें यहां पर जो है ऑनलाइन वाली क्लास में आपको पीडीएफ, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी जो इसमें वहां पर उपलब्ध रहेगा, और इसके साथ साथ में आपके पास यहां पर टारगेट कोर्स के एक लिमिटेड टाइम पीरियड में सिलेबस को अपने को एंडिंग की तरफ ले जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ यदि अगर अपन यहां पर देखें कि कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल प्री लेवल पर ही अपना जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्री में उनके लिए यहां पर ये प्लान जो है 399 में 399 रुपए में केवल आप लोगों की रखा गया है। इसमें यहां पर सारी की सारी जो आपके पास 10 के 10 यूनिट हैं उसको अपन बेहतरीन तरीके से यहां पर करेंगे। इसमें भी यहां पर आपके पास ऑनलाइन में सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टॉपिक वाइज टेस्ट, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको ई नोट्स के रूप में मिलेंगे। तो ये जो है अगर यहां पर कोई इसी प्रकार से काम करना चाहता है, प्लस इसकी जो वैलिडिटी है कोर्स की वो आपके लिए 12 महीने रहेगी। अब इसमें भी यहां पर अगर हम देखें तो प्री में जैसे हमने ये बताया कि यहां पर जो पढ़ाने वाले हैं वो सारे ही एक्सपीरियंस वाले लोग कहीं ना कहीं इसमें होते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ जो है ये मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होना है उसमें प्री के लिए टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जो है वो प्री के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। प्री के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, और वो केवल मात्र 99 रुपीस में, 99 रुपीस में आप ऑनलाइन आप अपने घर बैठे कहीं पर भी आप बढ़िया तरीके से टेस्ट दे सकते हो। तो इसमें यहां पर फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, और इसके साथ में यहां पर आपको जैसे अगर देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और ये सब कुछ आपको जो मिलेगा वो है Exam88 के ऐप पर, ये सारी चीजें आपको मिलती हुई दिखाई देगी, ताकि आप इसमें अपनी तैयारी को और धुआंधार तरीके से इसमें यहां पर कर पाएं, और किसी प्रकार के इसमें वहां पर जब एग्जामिनेशन हॉल का हिस्सा हो तब आपसे वहां पर कोई प्रश्न गलत न होने पाए। तो इसी बात को ध्यान में रख करके प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। समय के साथ में हमारे पास नॉलेज होता है वो एक अलग बात होती है, लेकिन उस नॉलेज को एग्जामिनेशन हॉल में सही तरीके से डिलीवर करना भी हमारा काम होता है, ताकि हमारे से प्रश्न वहां पर गलत ना हो। तो ये प्रैक्टिस मोड आपके लिए 99 रुपीस में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज ये जो मुझे मुख्य आपको बातें बतानी थी वो मैंने आपको इसमें यहां पर बता दी। जय हिंद, जय भारत।